हेलो एवरीवन, वापस आ चुकी हूँ मैं आपकी पसंदीदा उसी कहानी के साथ में जहां हमारे राजा साहब के निकल आए थे सींग। और जिस नाई से उन्होंने अपने बाल कटवाए थे उस नाई ने अपने मन की बात जिस पेड़ से कही थी उस पेड़ के बन गए थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ने खोल दिया था भरी सभा में राजा का राज। और राजा ने बुलवाया था, खिंचवाया था नाई और उसके पूरे परिवार को उनके घर से, और अब वो खड़े थे राज दरबार में। आइए जानते हैं आगे क्या होता है। नाई थर थर कांप रहा था। राजा ने गुस्से से कहा, तो से कहा था ना ये बात किसी को नहीं बताना, फिर भी तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, अब मरने के लिए तैयार हो जा। नाई डरते डरते कांपते कांपते बोला, महाराज क्षमा, दयालु महाराज क्षमा, मैंने सच में किसी को कोई बात नहीं बताई थी। मैंने कुछ नहीं बोला महाराज। उस दिन महल से जाने के बाद मेरी तो हालत ही बिगड़ने लगी थी। बात ही ऐसी थी महाराज, मेरे पेट में पच ही नहीं रही थी। मेरा पेट फूल रहा था महाराज, इतना फूल गया था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था महाराज। वो मेरा पेट फटने वाला था महाराज, इसलिए मैं चुपचाप जंगल चला गया और एक बहुत बड़े से पेड़ से मैंने अपनी ये बात कह दी। अब राजा को सारी बात समझ में आ गई थी। उसको पता चल चुका था आखिरकार वो नए नए बने हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्यों राजा के राज को ऐसे दरबार में भरे सभा में सरेआम यूं ही खोल रहे थे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वही पेड़ रहा होगा जिससे नाई ने की थी अपनी बात। चलिए अब ये जानना है कि आखिरकार राजा साहब करेंगे क्या नाई भैया के साथ। नाई महोदय कांप रहे हैं, पीले पड़े हुए हैं, उनके परिवार की भी है हालत खराब। चाहे नहीं, चलते हैं, अगली बार दोबारा मिलेंगे तब इस बारे में बात करेंगे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।